अब एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने कहा कि कागभुसुंडी चोरी हो गए, ट्वीट किया, वीडियो किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, रोज, एवरी डे। मतलब आप सोचे 7 days a वीक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता। कहां अपने घर से निकलते हैं, अपने सामने कार्यालय आके बैठ जाते हैं, मीडिया आ जाता है, चाय नाश्ता होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगती है। तो बल्कि उसमें ओम प्रकाश राजभर ने कहा भी कि अखिलेश जी आप एसी और पीसी से बाहर निकलिए, एसी यानी एयर कंडीशनर और पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलिए, जमीन पे आइए। तो आपने कागभुसुंडी को लेकर इतना हल्ला मचाया, जब मिल गए तो क्या तुमने एक भी ट्वीट डाला? क्या आपने एक भी पोस्ट किया? क्या आपने एक भी बयान दिया कि कागभुसुंडी मिल गई? जब कागभुसुंडी मिल गए, आप सोच के देखिए आप सबको कितनी प्रसन्नता हुई होगी, कितनी प्रसन्नता हुई होगी। जब सोने की रामचरितमानस मिल गई, आपको कितनी प्रसन्नता हुई होगी। पर चोरी पे आप, चोरी की बात क्या कि आप इतना हल्ला मचाते हैं, और जब वो वस्तुएं मिल जाती हैं तो आप एकदम मुंह सिल लेते हैं। ये और दिखाता है कि आपकी नीयत क्या है। केजरीवाल का तो मैं आपको केजरीवाल का एक वीडियो दिखाता हूं, याद रखिएगा। ये वो आदमी है जो कहता था कि वहां पे मंदिर ही नहीं बन सकता, जो कहता था वहां पे यूनिवर्सिटी बना दो, स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, शौचालय तक बनाने की बात करते थे। ये वो आदमी जिसने घटिया से घटिया बात भगवान के लिए कही है। इस आदमी की जरा से इसके चेहरा देखिए कैसा बनाकर बोल रहा था। मैं कलयुग में इससे बड़ा कालनेमी मैंने देखा ही नहीं। अक्सर वहां पे शायद TV9 पे एक वो कार्तिकेय जी थे, तो फोन किया है कि अनुपम जी आज वाले शो में जरूर आ जाइए। हमने कहा नहीं आ जा, कि प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए। हमें क्या ऐसी बात है कि केजरीवाल पे बात करनी है और केजरीवाल पे आपका अंदर का गुस्सा निकलता है। तो मैंने कहा हाँ यार 11 मैंने इसको चंदा जो दिया है। अच्छा, तो केजरीवाल का जरा ये वीडियो देखें, उनके एक्सप्रेशन देखें, उनकी आवाज सुने और उनकी मक्कारी को देखें। मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूं कि जिंदगी में कोई दोबारा केजरीवाल से कम धोखा ना खाए। अब आपने मन बना लिया है कि हमको हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, हम हिंदुस्तान के ही खिलाफ हैं, तब बात अलग है, लेकिन धोखा ना खाए कोई केजरीवाल से। देखें, राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसको लेके बहुत ज़्यादा सब लोग पीड़ित हैं। तो मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि जो लोग चंदा चोर हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको सख्त से सख्त सज़ा दें, ताकि लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, लोगों को थोड़ा सुकून मिल सके। लोग बहुत ज़्यादा आहत हैं। आज ही पढ़ने को मिला कि एक पूर्व गृह सचिव हैं यूनियन गवर्नमेंट के, उन्होंने 1 किलो सोने की रामचरितमानस दी थी। वो बता रहे थे कि वो रामचरितमानस वहाँ रखी गई, कई बार वो मंदिर गए, वो दिखाई दी, और अचानक एक बार जब गए तो वो वहाँ से गायब थी। तो जब उन्होंने वहाँ पे मंदिर के अथॉरिटी से, चंपत राय जी से पूछा, तो उन्होंने बड़े इंसल्टिंग टोन में उनको बोला कि मेरा काम यहाँ पे सब कुछ रक्षा करना नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके और बहुत दिल से सब कुछ वहाँ चढ़ाया था, और जब इस तरह से भगवान के घर से चोरी हो जाती है इतनी बड़ी, और फिर सज़ा भी नहीं मिलती है लोगों को, और उनको बचाने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। तो आज मैंने थोड़ा कट गया, कहते आज मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, इनको सजा दीजिए। हनुमान जी का उल्लेख कर रहा है। तो ये इसने 4-5 बातें कही। पहली बात इसने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में ही घोटाला हुआ, अब तो बन के खड़ा हो गया, अब तुम पीछे कुछ भी कहो। दूसरी बात इसने कहा, चंपत राय ने यह कहा कि मेरा काम नहीं है कि मैं ऐसी चीजों की सुरक्षा करूं। नहीं, लक्ष्मी नारायण जी होम सेक्रेटरी ने यह कहा था कि चंपत राय ने उनसे कहा कि मेरा काम नहीं कि मैं हर आदमी की चीजों का प्रदर्शन करूं, इसने कहा कि सुरक्षा करूं। इतना झूठ इस आदमी ने बोला। उसके बाद कह रहा है कि जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस पे निशाना लगा रहा है? योगी पे। इसके पहले योगी जी आप इन्हें क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कह रहा है। फिर जब रिकवरी हो गई, इस बंदे के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और फाइनली ये कह रहा है मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि इनको सजा दिया जाए। हनुमान मंदिर जाता है, देखिए हनुमान जी के लिए कैसे ट्विटर पे अपने पोस्ट शेयर करता है, जरा आप खुद ही देख लीजिए। ये हनुमान जी के पोस्ट इसने शेयर किए। इनको हनुमान जी पे बड़ी श्रद्धा है, अब आप खुद ही समझ लीजिए। वो स्वास्तिक को झाड़ू से मारने वाला पोस्ट आपको याद ही होगा। आज केजरीवाल ने एक पोस्ट और किया, नितिन नवीन। देखिए नितिन नवीन, मैंने कल आपको बताया था कि नितिन नवीन हैज अराइव्ड, नितिन नवीन हैज डन समथिंग
एक्स्ट्रॉर्डनरी। ओनली पीपल, सिर्फ वो लोग जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत अच्छे से परिचित हैं वही इस बात को समझेंगे कि 9 साल से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लड़ा। 9 साल से योगी आदित्यनाथ तो केशव मौर्य के बीच में बीबीसी, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने इस पे कमेंट किया है कि माना जा रहा है कि केशव मौर्य केशव मौर्य केशव मौर्य। ये 9.5 साल के अंदर दूसरी बार केवल ऐसा हुआ कि योगी केशव मौर्य के घर गए। कौन ले गया? नितिन नवीन ले गए। 9 साल में एक भी बार आप केशव मौर्य की टाइमलाइन देख डालिए, उससे मोदी की बात करते हैं, भाजपा की बात करते हैं। भाजपा जीतेगी, कभी योगी की बात नहीं करते। कल उन्होंने पहली बार कहा योगी सरकार तीसरी बार बनेगी, और आज प्रयागराज में योगी और केशव मौर्य दोनों मौजूद थे। केशव मौर्य ऐसे योगी की तारीफ कर रहे थे कि आप सोच नहीं सकते। 9.5 साल में केशव मौर्य के मुंह से योगी वर्ड नहीं निकला, इसीलिए योगी इतना नाराज हो गए। उनके चुनाव अभियान में नहीं, उनके चुनाव प्रचार में नहीं गई, वो हार गए, बड़े कम मार्जिन से हार गए पल्लवी पटेल से। चले जाते तो बच जाते। और योगी जी भी आज केशव मौर्य को माटी का लाल और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं नितिन नवीन, मैं बहुत ज्यादा नितिन नवीन के बारे में नहीं जानता, सिवाय इसके कि जिस जगह से वो 5 बार विधायक है उसके पहले 4 बार उनके पिताजी भी रह चुके, तो माना जाता है उनका गढ़ है, वहां पे ये चुनाव लड़ने गए हैं प्रशांत किशोर। तो बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये जो काम उन्होंने किया है इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। माना जाता था कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को साथ लाना संभव है, नितिन नवीन ने लाकर दिखा दिया। और आज हमने प्रयागराज में योगी जी आए थे, केशव मौर्य आए थे, और उसमें हमने इसको अपनी आंख से देख भी लिया। अच्छा, तो ये नितिन नवीन ने यह भी कहा था कि वो जो केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे लोग राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, आपने क्या किया राम मंदिर के लिए, हमको सब मालूम है। तो इसने उनको टैग करके पूछा, बाकायदा उनको टैग करके पूछा, तुम हो कौन, आप कौन है। अहंकार देखिए इस आदमी का, घमंड देखिए इस आदमी का। ये पूछ रहा है कि तुम हो कौन, कौन हो तुम। देखिए मैं आपको बताऊं, केजरीवाल एक साइकोपैथ मुझे कभी कभी लगता है, मेगलोमेनिया का शिकार साइकोपैथ। जिस तरह इसने स्वाति मालीवाल को पिटवाया, इसने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के अपने जो था उसको मरवाया अपने घर पे, स्वाति मालीवाल को पिटवाया, कुछ लोग कहते हैं राघव चड्ढा को भी पिटवाया। जिस तरह एक अकेला आदमी हवाई जहाज लिए टहलता रहता है, जिस तरह ये भगवंत मान को अपना चपरासी बनाकर अपने बगल में खड़ा रखता है, इसका ईगो इतना ज्यादा है, ऐसा मेगलोमानिया है इसके पास कि मैं आपको बताऊं। और अगर ये पंजाब हार जाता है, जो कि मेरा दावा है, मेरी चुनौती है, मेरी भविष्यवाणी है, ये पंजाब हार जाएगा। हो सकता है बहुत अच्छी इसकी अगर मुकद्दर हुई तो त्रिशंकु विधानसभा आ जाएगी, जिसको हंग असेंबली कहते हैं, कि किसी को बहुमत ना मिले, लेकिन केजरीवाल को नहीं मिलेगा। और इसको कोई मदद भी नहीं मिलेगी, कांग्रेस इसको सपोर्ट करेगी नहीं, भाजपा करेगी नहीं। तो जो आदमी सड़क से खड़ा हुआ तो वापस सड़क पे पहुंच जाएगा। मेरा दावा, केजरीवाल ने जो विकास किया है उसे केजरीवाल के शरीर का विकास नजर आता है, बाकी तो विकास आपको मालूम है ना। जो आदमी सड़क पे बैठ के चाय पीता था और जो गवर्नर हाउस में बैठ के चाय पीने लगा था, देखिए मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये वो केजरीवाल था जो आंदोलन कर रहा था, और ये वो केजरीवाल है जिसके पेट में पूरी दिल्ली घुस गई थी। तो ये वापस सड़क पे लौटेगा, यू जस्ट वेट एंड सी। इस आदमी ने जो जो काम किया है और जिस तरह से सनातन का अपमान किया है। बहरहाल, जैसे आज ये पूछ रहा है नितिन नवीन से कि तुम हो कौन, आप कौन हैं। एक जमाने में लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछता था और उसके तुरंत बाद चुनाव हारा था, कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर। सुनिए, एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर की जरूरत। ये वो आदमी था जो कहता था दिल्ली हमारी, हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं, कहता था। आपको याद है मोदी को इसने कैसे चुनौती दी थी? सुनिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। हारे, पार्टी भी हारी, नेता भी हारा, पंजाब भाग गए, और पंजाब से हारने के बाद तुम उसी सड़क पे आओगे केजरीवाल जिससे तुम उठे थे। कमिंग बैक टू अखिलेश यादव,
अखिलेश यादव ने भी नितिन नवीन पर निशाना, नितिन नवीन अब सबको, अब आप समझिए नितिन नवीन की क्यों, अखिलेश यादव को क्या प्रॉब्लम नितिन नवीन से। वो रोज इस तरह की बातें करते थे कि केशव मौर्य आ गए, योगी जी चले गए। अब ऐसे में नितिन नवीन ने दोनों को साथ बैठा दिया, तो उन्होंने भी कल नितिन नवीन पर प्रहार किया। उन्होंने कहा पहली बार आए हैं अध्यक्ष जी, दर्शन करने नहीं जाएंगे। अच्छा, ये कौन आदमी पूछ रहा है, कौन आदमी पूछ रहा है भाई, वो तो बिहार से पहली बार आए हैं, तुम तो पड़ोस में लखनऊ में रह के आज तक दर्शन करने नहीं गए, और वो तो कई बार दर्शन करने जा चुके हैं। उनका कहना है अध्यक्ष बनने के बाद नहीं गए, तो तुम खुद दर्शन करने नहीं जा रहे, उनसे पूछो दर्शन करने नहीं जाएंगे। और इतना हावी है कि इस समय अखिलेश यादव राम मंदिर के मामले को लेकर एक वीडियो बनने वाला है एआई से कि राम फिर से बनवास चले गए। तो देखिए हिमाकत ही, हिमाकत है, राम फिर से चले गए बनवास। हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना गए थे, आप कह सकते हो कि हजरत फिर चले गए मक्का से मदीना, आपकी हिम्मत है, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं जीसस क्राइस्ट के लिए कुछ कह सकते नहीं, राम को आपने फिर से बनवास भेज दिया, हिमाकत है सब। और देखिए सारी चीजें आ भी एक जगह से और भी आ रही। इनको लगता अगर सब कुछ करने के बाद भी मैं चुनाव हार गया तो मैं कह दूंगा वोट चोरी हो गए, और इसकी ये भूमिका अभी से बना रहे हैं कि जो लोग चंदा चुरा सकते हैं वो वोट चुरा सकते हैं। आज एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हुआ और इसको सुनिए बहुत ध्यान से। निशिकांत दुबे ने आज वो पोस्ट किया जिसको आप लोग मुझसे 3 दिन से पूछ रहे हैं, 3 दिन से आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। आज निशिकांत दुबे ने कर दिया टिन्नी यादव को लेकर कि टिन्नी यादव और अखिलेश यादव में आपस में संपर्क था, ये उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने कहा टिन्नी टीपू से ही तो बात कर रहा था, टीपू अखिलेश यादव के लिए घर का नाम है, आपको मालूम है। अखिलेश यादव इसमें बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने निशिकांत दुबे को पोस्ट ट्रैक किया और टैग करके उनको एक लंबी चौड़ी धमकी दे डाली, सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी। वाह भाई, सार्वजनिक और सार्वभौमिक। उन्होंने कहा कि हम आप पे, अगर आपने माफी नहीं मांगी, तुमको 10 मिनट का मौका दे रहा हूं, तो मैं तुम पे ऐसा मुकदमा करूंगा कोई भाजपा तुमको बचा नहीं पाएगी। और उसको इन्होंने पीडीए के सम्मान से भी जोड़ दिया, तुरंत तो ये पिछड़े हो जाते हैं, पीडीए के सम्मान से भी जोड़ दिया। निशिकांत दुबे पीछे हटने वाले नहीं थे, उन्होंने इनको टैग करके उन्होंने जवाब भी दे दिया। ये मुकदमा इतना परेशान क्यों है, प्रश्न ही तो पूछा है। 1990 में राम भक्त पर गोली किसने चलवाई, मैं अदालत चाहूंगा। अब ये निशिकांत का अपना एक तरीका है। एक्चुअली ये बात हो रही है, एक है संतोष दुबे। संतोष दुबे को अखिलेश यादव ने पिछले दिन 3 बार पोस्ट किया है खुद अपने अकाउंट से। क्यों? संतोष दुबे लगातार चंपत राय पे आरोप लगाए, लगातार वो चंपत राय पे आरोप लगाए और उसको मुगल पुत्र कहते हैं चंपत राय को। तो ये जो संतोष दुबे हैं ये एक पुराने हिंदूवादी नेता है, कार सेवक रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं चंपत राय एंड गैंग से लड़ूंगा, मंदिर मुक्त कराऊंगा। अब चूंकि चंपत राय के खिलाफ बोल रहे थे तो अखिलेश यादव रोज इनको पोस्ट कर रहे थे, रोज पोस्ट कर रहे थे। संतोष दुबे ने एक बहुत गंभीर इंटरव्यू दे दिया, सुनिए। अखिलेश यादव को अगर ये मालूम होता कि टिन्नू जेल चले जाएंगे तो टिन्नू उसका देते बेटा सावधान रहो, तुमने हमको गलत टाइम पे फोन कर दिया था। असल में सीधी वार्ता का खेल हो गया। हमको 4 तारीख को सब जानकारी थी। टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव को सूचना दी। जैसे आप उसका फोन चेक करवा लीजिए ना, सब मिल जाएगा, निकलवा सब पता लग जाएगा। हमको वहीं बैठे एक अधिकारी ने 4 तारीख को बता दिया, राम जन्मभूमि परिसर में बैठे एक पुलिस अधिकारी ने संतोष दुबे ने ये कह दिया, दावा कर दिया कि टिन्नी यादव या टन्नी यादव जो भी हैं वो अखिलेश यादव से रेगुलर संपर्क में थे। और अगर अखिलेश यादव को ये बात मालूम होती कि वो गिरफ्तार होने वाला है तो उनसे बात नहीं करते। उन्होंने कहा आप सीडीआर निकलवा लीजिए और अखिलेश यादव की भूमिका सामने आ